यहूदी उलमा कहते हैं उकबा उन नजर बिन हारिस, हम 3 आपको सवालात कराते हैं, इन 3 सवालात के का कोई शख्स नबी के बगैर जवाब नहीं दे सकता। अगर उस शख्स ने ये 3 सवालों का जवाब दे दिया तो आप यकीन कर लेना ये नबी है। चुनांचे को 3 सवालात लेकर कुरैश मक्का के पास आ गए और कुरैश मक्का को इकट्ठा कर लिया। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार जमाए। नजर बिन हारिस ने उसको खिताब किया और कहा, यहूद ने हमें 3 सवालात दिए, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जांच परख हो जाएगी कि ये इसके नबूवत का दावा सच्चा है या झूठा है। और फिर सारे कुरैश मिलकर आकाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश हुए और अपने 3 सवालात रख दिए। पहला सवाल क्या था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए वो नौजवान कौन थे जो अपना ईमान बचाने के लिए अपनी कौम से अलग हुए, अपने बादशाह के मुल्क को छोड़ गए और उन्होंने कहीं जाके पनाह ले ली, उनका किस्सा तो बताइए। दूसरा सवाल, वो कौन सा बादशाह गुजरा है जिसकी मशरक और मगरब के इलाके जिसने सारे फतह कर लिए थे, मशरक और मगरब तक जिसकी हुकूमत रही, वो कौन सा बादशाह। तीसरा सवाल दिया कि ये जो हम कहते हैं इंसानी जिस्म में रूह है, ये रूह क्या चीज है, रूह की डेफिनेशन तारीफ कीजिए। अब उनका ज़ेब में ये था कि नबी आलिमुल गैब होता है, हालांकि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब। भैया देखिए ना, हक़ाइक़ कायनात से कैसे कैसे सवाल आता है। कोई कहता है कि मोहम्मद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे नबी आओ मुझसे कुश्ती लड़ो, हालांकि नबी का काम कुश्ती लड़ना है। कोई सवाल कर रहा है तो कोई कहता है अगर आप नबी हो तो फिर ये पहाड़ सोने और चांदी के आपके लिए बना दिए जाए। कोई कहता है नहीं, अगर आप नबी हो तो फिर आप इंसान ना हो। कुरान ने तो सिद्ध किया, आप तो हमारी तरह खाते भी हैं, पीते भी हैं, बाजारों में चलते फिरते हैं, आप तो नबी होने चाहिए थे, फरिश्ता को नबी होना चाहिए था। कम अज कम फरिश्ता नबी ना होता तो कम अज कम आपके साथ अल्लाह एक फरिश्ता भेजता जो कहता इसको मानो ये नबी है, हम मान लेते। कैसे कैसे रसूलुल्लाह पे सवाल हो रहे हैं। कमली वाले का हौसला, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। आगे से क्या फरमाया? फरमाया मैं कल जवाब दूंगा इस सवाल। दूसरे दिन तमाम कुरैश मेरे इकट्ठे होकर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ना आई, अफ़मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी तो दीन की बात अपनी मर्जी से करते नहीं, वही आसमानों से आती है तो बात करते हैं। वही नहीं आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी मैं आज नहीं बता सकता, फिर दूसरे दिन भी गई ना आई, तीसरे दिन भी ना आई। अब कुरैश इसके सरदार और जवान जो है तालियां बजा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये नजर बिन हारिस, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, अबू जहल, ये सारे जो है ये लाखी लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है इस्तेहज़ा कर रहे हैं। कहते थे मैं नबी हूं और आप जब सवाल कर रहे हैं तो हम जवाब नहीं आ रहा। 15 दिन गुजर गए, 15 दिन आ गया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप को कहा वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। अल्लाह ने उसका सवाल कुरान मजीद में नासिल कर दिया। यहूदी कहते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो हमें जो इल्म दिया गया है, अल्लाह फरमाते हैं ये तो बहुत थोड़ा इल्म है। वो कहते हैं हमारी किताब में, तौरात आसमानी किताब में तो लिखा हुआ है कि इसका हर चीज का इल्म जो है तौरात में है। फिर इससे क्या मुराद है कि किनको खताब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तौरात वालों को भी खताब है, इंजील वालों को भी खताब है, ये कुरान वालों को भी खताब है, यानी तमाम आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों को खताब है, सारी इंसानियत को ये खताब है। कहने लगे फिर हमें तो इल्म बहुत दिया गया और कुरान कहता है कि थोड़ा इल्म दिया गया। अल्लाह ने फिर फरमाया ये कहते हैं ना कि बहुत इल्म दिया गया है, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कुछ भी इल्म नहीं, मामूली सा इल्म है। कितनी जो है दरियाओं में रहने वाले जो है जानवर, उनका इल्म है सब में। तो आसमानों की मखलूकात, जमीनों की मखलूकात, सातों जमीनें, सातों आसमान, इनका इल्म जो है अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ने फरमाया इनको बता दीजिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सूरह लुक़मान में कि सातों आसमान, ये सारे दरिया, ये सारे जो है दरिया, ये सारे दरियाओं के समुद्रों के पानी जो है ये स्याही बन जाएंगे और पूरी कायनात के दरख्त कलम बन जाएंगे, तब भी अल्लाह के कलामात मुकम्मल नहीं बयान कर सकते। 15वें दिन जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पे ले लिया और जब वही आई तो अल्लाह ने फिर हदायत फरमाई, डायरेक्शन दी अपने नबी को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बात करनी हो ना, किसी से कोई वादा करें, किसी काम करने का इरादा फरमाए तो इंशाअल्लाह कह लिया करें, क्योंकि जो है मर्जी आपकी नहीं है, कायनात में मर्जी आरिश वाले की है। आप भी अल्लाह के पाबंद हैं, वत्तबी मा यूहा इलैका, मेरे पैगंबर आपने भी इत्तबा करनी है जो आपकी तरफ नहीं किया। आज हमारा तो हर बच्चा कहता है कि मेरी मर्जी। एक साथ ही मुसलमान जब मुसलमान हो गया तो उसकी मर्जी नहीं है, उसकी शादी, उसकी खुशियां, उसके काम, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी रस्म रवाज, उसके सारे मामलात जो है वो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। मुसलमान जमाना क्या है? आप डिक्शनरी उठाएं, लुगत उठाएं, कोई भी लुगत की किताब उठाएं, मुसलमान उस जानवर को कहते हैं लुग़वी एतबार से कि जिसकी नाक में नकेल डाली हो और उसकी लगाम जो है वो मालिक के हाथ में हो और वो जानवर जो है मालिक के इख्तियार में होता है। वो कहे चल तो चल पड़े, कहे बैठ जा तो बैठ जाए, कहे खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाए। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो मुसलमान पे अपनी मर्जी नहीं है, वो दिल के पीछे नहीं लग सकता, उसकी अपनी ख्वाहिशात खत्म है, उसकी पसंद नापसंद नहीं है, उसने अपनी खुशियां मनानी है अल्लाह की खातिर, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदायत के मुताबिक। अल्लाह का इल्म तो इतना, अल्लाह तो हर एक के सीने के भेद में जानता है।